दोस्तों वो कहते हैं ना, रिश्तों की असली पहचान ना सही टाइम पे ही होती है। जब मुश्किल में ही अगर दोस्त दोस्त के बारे में पता चलता है कि कौन सा दोस्त ऐसा है जो कि हमें अब पता लगने वाला है, क्योंकि बिग बॉस के घर में कुछ ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग में तो आप एक दूसरे के साथ दे देते हैं, जैसे जैसे दिन और ज्यादा खत्म होते जाते हैं, जैसे जैसे पास आते जाते हैं ना, कि जब फिनाले या कुछ ऐसा है, दिन बीतते जाते हैं, तो पता चलता है कि आपकी दोस्ती कितनी गहरी है, आपने कितने रिलेशन कमाए हैं। तो ऐसा ही नॉमिनेशन का टास्क होगा, उसमें पता चलेगा, क्योंकि इस बार थीम ही नॉमिनेशन की है कि दोस्त दोस्त को बुलाएंगे। जैसे कि शिल्पा विवियन को बुलाएंगे, या फिर आपको चुम और श्रुतिका को बुलाएंगे, और उसमें सबसे बड़ा जो मेन मजा आने वाला है ना, ईशा और अविनाश को जब बुलाएंगे तो इनके बीच में बहस हो जाती है। दोस्तों बहस का हमने देखा है ना, दोस्तों के बीच में बहस होती है, या नहीं यार मैं होंगी नॉमिनेट, मैं होऊंगा, ऐसा होता है। जो कहते हैं कि यार तू बच जा तू, लेकिन जो कि ये मुद्दा जो दावा करते थे यार कि हम फैंटास्टिक फोर हैं, हमारी यूनिटी बहुत बढ़िया है, हम तो किसी की नहीं, चुगली वुगली ये इनकी तो क्या ही है, क्या कहते हैं, शिल्पा और करण की तो ये ईशा ने और एलिस ने मिलके तो बैंड बजा रखी थी, इतनी चुगली करती थी। लेकिन नॉमिनेशन में पता चलेगा, नॉमिनेशन में ना ऐसा हो रहा है कि अविनाश और ईशा को बुलाते हैं भाई, जिसमें तो बताने में भी मेरे को हंसी आ रही है कि ईशा और अविनाश को नॉमिनेशन के लिए बुलाते हैं और कहते हैं कि आप आपसी में सहमति ले लो कि कौन नॉमिनेट होगा। तो दोनों ही ये कह रहे हैं कि भाई मैं बचना चाहूँ, वो ईशा कह रही मैं बचना चाहती हूँ, वो कह रही मैं सेव होना चाहता हूँ। क्योंकि यार तब इसी से पता चलता है कि दोनों की दो दोस्ती है, सिर्फ गेम के लिए है, कैमरा के लिए है, जनता को मूर्ख बनाने के लिए है, और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये पता ही चलता है ना, जब जरूरत पड़ती है, जब दोस्त दोस्त के साथ नहीं होगा तो कैसी दोस्ती, तो ये फेक दोस्ती नजर आती है ना। तो वही ईशा और अविनाश की हमें दोस्ती नजर आई और नॉमिनेशन के टाइम में, क्योंकि अविनाश भी अड़ जाता है कि भाई साहब मैं बचूंगा, तो वहां पे ईशा अड़ जाती है कि मैं भी यार इस बार बचना चाहती हूँ, मेरे को भी खतरा लग रहा है। क्योंकि आपको पता ही है ना, पूरे बिग बॉस के अभी जो 18 में चल रहा है ना, ईशा की गेम कुछ नहीं है। ईशा अगर नॉमिनेट भी होगी ना, नॉमिनेशन से हमेशा ही बचती आई है, कभी विवियन बचा देता है, कभी बच जाती है, तो कभी नॉमिनेशन में आई नहीं। एलिस आई, एलिस निकल गई। तो सबसे बड़ा डर नॉमिनेशन में आने का ईशा को ही होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि उसकी गेम क्या है, बाहर जनता उसको क्या कह रही है। तो इस बार नॉमिनेशन में आने में ईशा को सबसे ज्यादा खतरा होगा, इसलिए ईशा को लग रहा है भाई साहब मैं बच जाऊंगी। तो अविनाश को तो पता ही है ना, सबको पता है अविनाश के बारे में। सबसे पहले वो अपने बारे में सोचेगा, फिर अपने दोस्तों के बारे में सोचेगा। ऐसा फिर दोस्ती का किस मतलब ही नहीं है ना, ऐसे दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं होता। क्योंकि सबसे पहले अगर दो दोस्त बचे हो तो सबसे पहले कोई अपने बारे में सोचे, तो ऐसी दोस्ती का कुछ मजा ही नहीं आता। तो वही चीजें होगी, नॉमिनेशन में मजा आने वाला है यार, तभी तो ये इंटरेस्टिंग बनाते हैं ना बिग बॉस। बिग बॉस पहले देखते हैं कि भाई रिलेशन कैसे बना रहे हैं, तभी आपको कुछ नहीं बोला जा रहा था। लेकिन बिग बॉस भी टेस्ट करते हैं आपके सच्चे रिलेशन का, कि आप दोनों का या फिर आपका एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशन है। तो साफ साफ नजर आता है कि इन दोनों का सिर्फ गेम के प्रति ही रिलेशन है, अपने आपसी दोस्ती का। और दूसरों के बारे में बुराई करो, दूसरे के बारे में ये कर दो, लेकिन जब आपस में कहना होगी कि भाई तू हो जा, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो चीज दूसरों को कहना इजी है। दूसरों को कहना ये है कि इनकी दोस्ती, इनका ग्रुप तो ऐसे ही है, लेकिन जब खुद पे आती है ना तब बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो वही चीज है, बिग बॉस का शो ही ऐसा है ना कि मुश्किलें खुद बिग बॉस वाले क्रिएट करते हैं। आप पे भी मुसीबतें आएगी, वो देखना है कि आप इससे कैसे झेल पाते हो। तो वही चीज होती है, नॉमिनेशन में दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं कि मैं बचूंगा, तो ये मजा आने वाला है। और लास्ट में तो ईशा बोलती है दोनों ही नॉमिनेट हो जाते हैं, तो ये मजा था, इंटरेस्टिंग। यही तो चाहती है दर्शक यार, कि रियलिटी आए लोगों की, रियलिटी शो है, रियल पर्सनालिटी दिखे। कब तक अंदर रहोगे एक ही शेल में, कब तक गुड बुक्स में रहोगे, कब तक एक्टिंग ही करते रहोगे, कभी तो अपनी रियलिटी दिखाओगे ना, तो वो चीजें दिखेगी। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या अविनाश और ईशा की दोस्ती सच में रियल है? कमेंट करके बताएं। वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।